हेलो एंड वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू ट्रेड रोज। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दिस इज़ द थर्ड वीडियो इन द सीरीज़ ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ें, क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती है जिस पे हमें एक नज़र डालनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और कहाँ से हमें वो एक्सेस की जा सकती है, हम कहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं, और क्या क्या उसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सो दिस इज़ द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइस, हाउ टू रीड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। अब एनुअल रिपोर्ट होती क्या है वो समझते हैं पहले। ईयरली पब्लिकेशन है, कोई भी कंपनी पब्लिश करती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए और इंटरेस्टेड पार्टीज़ के लिए। किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में आपको उनकी एनुअल रिपोर्ट मिल सकती है, और पब्लिशर जो है वो कंपनी ही है, तो जितने भी डेटा सेट्स आपको एनुअल रिपोर्ट के अंदर मिलेंगे उसको आप ऑफिशियल मान सकते हो। और अगर कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन है किसी भी तरीके के फैक्ट की एनुअल रिपोर्ट में, तो इट कैन बी हेल्ड अगेंस्ट द कंपनी। और क्या है इसमें, एनुअल रिपोर्ट क्या क्या कंटेन करती है? ऑडिटर का सर्टिफिकेट कंटेन करती है, साइंड, डेटेड एंड सील्ड होता है। सर्टिफाई करता है सैंक्टिटी को, जो फाइनेंशियल डेटा है एनुअल रिपोर्ट का उसको। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो हैं और जो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स हैं वो प्राइमरी ऑडियंस है एनुअल रिपोर्ट की। एनुअल रिपोर्ट को प्रोवाइड करना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर, और कम्युनिकेट करना चाहिए कंपनी का जो भी प्राइमरी मैसेज है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। एनुअल रिपोर्ट का एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होना चाहिए किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि अगर किसी कंपनी की हमें कोई इन्फॉर्मेशन सीख करनी है तो सबसे पहले हम जाके उसकी एनुअल रिपोर्ट पे देखें कि क्या मैसेज डायरेक्टर्स दे रहे हैं और किस तरीके के नंबर वो रिप्रेजेंट कर रही है। जो इन्फॉर्मेशन हमें कंपनी के वेबसाइट पे एनुअल रिपोर्ट में मिलेगी वो काफ़ी रिलायबल होगी एज़ कम्पेयर टू द उन मीडिया वेबसाइट से। जैसे कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है जहाँ पर आपको किसी भी कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उससे ज़्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन आपको जो उसकी वेबसाइट पे होगी वही मिलेगी। तो क्या देखना चाहिए हमें एनुअल रिपोर्ट में? कई सारे सेक्शंस होते हैं, तो हम ब्रीफली देखेंगे कि कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इलस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट ली गई है वो अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड की ली गई है फॉर द ईयर ऑफ 2013-14। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का? यही ऑब्जेक्टिव है कि एक ब्रीफ ओरिएंटेशन मिलेगी ऑन हाउ टू रीड द एनुअल रिपोर्ट, और इसमें हम ये समझेंगे कि किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है और कैसी इन्फॉर्मेशन हमें इसमें मिलती है और कौन सी हमें ध्यान देना है और किसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो आप डाउनलोड कर सकते हो किसी भी वेबसाइट से उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को। जो हमारा राजा बैटरीज की एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर 9 सेक्शंस है। फर्स्ट सेक्शन है फाइनेंशियल हाइलाइट्स, सेकंड सेक्शन है मैनेजमेंट सिस्टम्स स्टेटमेंट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, 10 ईयर फाइनेंशियल हाईलाइट है, कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्टर रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, फाइनेंशियल सेक्शन है और नोटिस है। एक चीज़ हमें नोट करनी है कि कोई भी दो एनुअल रिपोर्ट सेम नहीं हो सकती। हर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उस कंपनी को और उस कंपनी के जो इंडस्ट्री है उसको पर्सपेक्टिव में रख के और उसके हिसाब से बनाई जाती है। तो फर्स्ट सेक्शन जो हमारा राजा बैटरीज का है वो फाइनेंशियल हाइलाइट्स के ऊपर है। ये बर्ड आई व्यू रिप्रेजेंट करेगा फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। जो पिछले साल का डेटा होगा उसको कंपेयर करेगा कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कैसे परफॉर्म किया है बिजनेस ने। एक मल्टी ईयर कंपैरिजन है ऑपरेटिंग का किसी भी बिजनेस के और बिजनेस मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर जो आप डिटेल्स देख रहे हो ये एक एक्सट्रैक्ट है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कोई भी कंपनी है वो कुछ फाइनेंशियल रेशियोज भी इंक्लूड कर सकती है, बट रेशियोज तक हम जाएंगे नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स में। वहाँ पर हम तरीके से देखेंगे कि कैसे हमें रीड करना है और अंडरस्टैंड करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कैसे कैलकुलेट करनी है फाइनेंशियल रेशियोज। नेक्स्ट जो 2 सेक्शंस है हमारा राजा बैटरीज के अंदर, उसमें फर्स्ट है मैनेजमेंट स्टेटमेंट और मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को बताते हैं। जो हमारी सेकंड वीडियो थी इस प्लेलिस्ट की उसमें हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी थी। तो मैनेजमेंट स्टेटमेंट और मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के। मैनेजमेंट स्टेटमेंट को कई बार हम चेयरमैन्स मैसेज के हिसाब से भी पाया जा सकता है किसी भी एनुअल रिपोर्ट में।
तो उससे हमें ये पता लगता है कि जो बंदा टॉप पे बैठा हुआ है वो क्या सोच रहा है अपने बिजनेस के बारे में, और वो कितना रियलिस्टिक है अपनी मैनेजमेंट को लेके, और ये ऑब्जर्व करना है कि वो कितना ट्रांसपेरेंट है डिस्कस करने में डिटेल्स ऑफ द बिजनेस को। एक एग्जांपल यहाँ पर जो लिया गया था, एक टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उनके चेयरमैन ने बात की कि रेवेन्यू ग्रोथ होगी 10% की, बट जब हिस्टोरिकल नंबर्स को स्टडी किया गया तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो ग्रोथ रेट है वो 4 to 5% है रेवेन्यू की, बट जो चेयरमैन था, चेयरमैन ने बोला कि 10% का रेवेन्यू ग्रोथ है। तो इससे ये इंडिकेशन मिला कि जो आदमी टॉप पे बैठा हुआ है उसको शायद ग्राउंड रियलिटी का अंदाज़ा नहीं है, और इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि इस कंपनी में नहीं इन्वेस्ट किया जाएगा पैसा। तो अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड का एक स्नैपशॉट है, उससे हम समझते हैं। ये इनके चेयरमैन का मैसेज था। केस इन पॉइंट, वी इनिशिएटेड आवर लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑगमेंटेशन एक्सरसाइज एट द टाइम व्हेन मोस्ट कॉर्पोरेट्स चोज टू पुट आउट देयर कैपेक्स इन्वेस्टमेंट ऑन द बैक रन। मतलब इन्होंने एक्सपेंशन के बारे में तब सोचा जब बाकी इनके कंपेटिटर्स जो थे वो थोड़ा सा कैपेक्स से अवॉइड कर रहे थे कैपेक्स को, और इन्होंने उसी टाइम पे अपनी लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑगमेंटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट की। मूविंग अहेड, नेक्स्ट सेक्शन में हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस, इससे हमें क्या समझ में आएगा। इस डिस्कशन में मोस्ट स्टैंडर्ड वे जो होता है किसी भी कंपनी के लिए, वो स्टार्ट करते हैं मतलब वो बात करेंगे मैक्रो ट्रेंड्स के बारे में। अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें एक्सपोर्ट्स की भी काफ़ी वैल्यू है तो वो ग्लोबल इकोनॉमिक और बिजनेस सेंटिमेंट को भी एनालाइज करेंगे। उसके बाद वो इंडियन कंटेक्स्ट में आएंगे, फिर वो इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में आएंगे और अपने बिजनेस को अपने पीयर्स से कैसे बेटर है वो डिस्कस करेंगे। तो अमारा राजा बैटरीज, जिसका हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, वो बोथ एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक बिजनेस में इंटरेस्टेड है। तो उन्होंने दोनों एंगल्स अपने एनुअल रिपोर्ट में डिस्कस किए हैं इस तरीके से। यहाँ पे उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी की बात करी, प्रॉस्पेक्ट्स की बात करी और चैलेंजेस की बात करी। नेक्स्ट स्टेप पे उन्होंने इंडियन इकोनॉमी की बात करी, सेक्टर्स की बात करी कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड है। फिर इससे हमें कंपनीज ट्रेंड्स की बात करती है कि इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहे हैं और क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले सालों में। तो इससे हमें ये समझ में आ सकता है कि कंपनी किस चीज़ को एज अ थ्रेट परसीव कर रही है और किस चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी परसीव कर रही है। फिर जब आप एक कंपनी से, फॉर एग्जांपल हमारा राजा बैटरीज को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो जब हम इसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो हम इसके साथ में एक्साइड बैटरीज की भी बात करेंगे। और यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस वाला सेक्शन है, ये एक ब्रॉड बेस्ड और जेनरिक स्टेटमेंट होता है। कंपनी वेरियस एस्पेक्ट्स को डिस्कस करती है अपने बिजनेस के, और अक्रॉस वर्टिकल्स, अक्रॉस डिविजन्स वो बात करते हैं कि किस सेक्टर में, किस डिवीजन में वो किस तरीके से एडवांटेजियस पोजीशन में है। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया, एक ओवरव्यू दिया, कमेंसमेंट की बात की, फिर प्रोडक्ट्स की बात करी, पैसेंजर कार्स की, कमर्शियल व्हीकल्स की, ट्रैक्टर्स की, टू व्हीलर्स की। फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर बात हुई, पावर जोन नेटवर्क की बात हुई कि 1100 रिटेल आउटलेट्स इनके पास उस टाइम पे थे, 294 फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, 25,000 प्लस रिटेलर्स का इनके पास एक्सेस था उस टाइम पर। कस्टमर्स की बात करी, मेजर OEM कस्टमर्स जो थे, फोर्ड, मारुति सुजुकी, हुंडई, होंडा, टाटा, वोल्वो, आइशर। मेजर प्राइवेट लेवल कस्टमर्स की बात हुई कि बॉश, कुमिंस, AC, डेल्को लीडिंग प्लेयर थे ये उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग 4 व्हीलर सेगमेंट में, आफ्टर मार्केट 4 व्हीलर सेगमेंट में। निश फीचर्स की बात हुई कि बैटरी सप्लायर हैं टू द इंटायर कंफर्ट टेल्गो टैक्सी फ्लीट्स इन सिंगापुर। 100% शेयर था इनके पास फोर्ड इंडिया का, 100% शेयर था मारुति A-स्टार एक्सपोर्ट्स का एंड हुंडई इयॉन का। फर्स्ट सप्लायर बने थे महिंद्रा को फॉर स्कॉर्पियो माइक्रो हाइब्रिड व्हीकल्स। फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस थे ये जीरो मेंटेनेंस 4 व्हीलर बैटरीज की। फर्स्ट टू प्रोवाइड थे ये वारंटीज टू द कस्टमर्स। ये सब इन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में डिस्कस किया। कुछ कंपनीज ये भी डिस्कस कर लेती हैं कि क्या गाइडलाइंस और क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी उनके पास आने वाले सालों में अपने वर्टिकल्स में ऑपरेट करने के लिए, जिससे इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई जहां मैं पैसा डाल रहा हूं वो बिज़नेस काफ़ी प्रोग्रेसिव है और काफ़ी सीरियसली ले रही है मैनेजमेंट अपने बिजनेस को। इस मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के बाद कुछ रिपोर्ट्स और होती हैं एनुअल रिपोर्ट के अंदर, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। बट ये सारी रिपोर्ट्स हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
जिस बिजनेस को हम एनालाइज कर रहे हैं हम ये देखेंगे कि वो किस इंडस्ट्री का है, और इंडस्ट्री के हिसाब से फिर रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। से फॉर एग्जांपल अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये समझना है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें ये पता लग पाए कि कंपनी में कोई लेबर इशू तो नहीं है। नेक्स्ट फाइनली जब हम लास्ट सेक्शन में आएंगे एनुअल रिपोर्ट के, तो यहाँ पर मिलेंगी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 3 सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगी, बैलेंस शीट होगी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा। डिटेल में इनको हम नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स जो हम इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे उसमें समझेंगे। अभी हमें यहाँ पर सिर्फ ये समझने हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 तरीके की होती हैं, एक होती है स्टैंड अलोन नंबर्स और एक होती है कंसोलिडेटेड नंबर्स। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड को समझने के लिए हम क्रिसिल का एग्जांपल लेते हैं। क्रिसिल एक कॉर्पोरेट रेटिंग एजेंसी है जिसका 51% शेयर है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के पास। स्टैंडर्ड एंड पुअर 100% स्टेक है मैकग्रो हिल के पास, और 49% स्टेक क्रिसिल के अंदर है पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। और क्रिसिल की एक सब्सिडरी कंपनी है इरवेना, इसके अंदर 100% स्टेक क्रिसिल का है। तो इससे अब हम डिफरेंस समझेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट का और स्टैंड अलोन का। तो यहाँ पर हमने एक अजम्पशन लिया कि क्रिसिल ने 1000 करोड़ का लॉस किया और उसकी सब्सिडरी ने 700 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट किया। तो क्रिसिल का जो नेट लॉस निकल के आएगा वो 300 करोड़ रुपीज़ आएगा। 1000 करोड़ का इसने लॉस किया, 700 का इसकी सब्सिडरी ने प्रॉफिट किया। तो स्टैंड अलोन बेसिस पे क्रिसिल का जो लॉस था वो 1000 करोड़ का था, बट कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो वो लॉस सिर्फ 300 करोड़ रुपीज़ का है। तो जब भी आप किसी बिजनेस को एनालाइज कर रहे हो तो कंसोलिडेटेड नंबर्स उसके स्टडी करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है और ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि स्टैंड अलोन बेसिस पे बेशक कोई बिजनेस लॉस में हो, बट जब कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे और उसकी सब्सिडरी में अगर प्रॉफिटेबल होगी तो वो आपको एक क्लियर पिक्चर देगी। अब हमें समझना है कि शेड्यूल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो शेड्यूल्स होते हैं वो क्या है। कोई भी कंपनी है जब वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिलीज़ करती है तो बिगिनिंग में वो एक कंप्लीट स्टेटमेंट देंगे, फिर उसकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगी वो शेड्यूल्स में रहती है। यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल देखें कि बैलेंस शीट में जो फर्स्ट सेट सब हेड है वो शेयर कैपिटल का है, और नोट नंबर अगर हम देखेंगे तो ये नोट नंबर 2 है। तो अगर हमें शेयर कैपिटल के बारे में जानना है कि ये 170.81 का नंबर पे ये कैसे रीच हुए हैं, तो हम सेकंड शेड्यूल में जाएंगे और सेकंड शेड्यूल में जाके हमें मिलेगा शेयर कैपिटल का नोट 2। यहाँ पर हमें पूरा ब्रेकडाउन मिलेगा। यहाँ पे हमें शेयर कैपिटल के बारे में पूरा पता लगेगा कि वो जो 180 वाला नंबर था, 170.81 वाला नंबर था, उस तक कंपनी कैसे पहुंची थी। तो ये कहना सही होगा कि आप नए हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और जो जार्गन्स है से फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल, कंसोलिडेटेड नंबर्स, ये आपके लिए नए हैं, बट इससे हमें घबराना नहीं है। काफ़ी इजी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने को। कुछ ही मैट्रिक्स होते हैं जिनको हमें देखना होता है और एक फेयर आइडिया हमें लग जाता है बिजनेस के बारे में। तो आने वाले चैप्टर्स में हम उन सब चीज़ों को भी समझेंगे। अभी की टेकअवेज इस चैप्टर के क्या हैं कि जो एनुअल रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पे मिलेगी वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है टू द इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ये बेस्ट सोर्स मानी जाती है कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि ये कंपनी खुद से पब्लिश करती है और इसमें किसी और थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। एनुअल रिपोर्ट काफ़ी सारे सेक्शन कंसिस्ट करती है जो हाईलाइट करते हैं कुछ एस्पेक्ट्स बिजनेसेस के, और एनुअल रिपोर्ट बेस्ट सोर्स है इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के लिए भी, जहाँ पे हमें मैनेजमेंट का और टॉप लीडरशिप के बारे में पता लगता है और उनके विजन स्टेटमेंट पढ़ के हम एक फेयर आइडिया लगा सकते हैं कि ये बिजनेस कितना कॉन्फिडेंट है और अपने पीयर्स से ये कैसे बेटर है। मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है एनुअल रिपोर्ट का। मैनेजमेंट का एक पर्सपेक्टिव पता लगता है ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में, उनका आउटलुक पता लगता है कि इंडस्ट्री में वो किस तरीके से आगे जाके अपना बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाएंगे और कैसे अपना मार्केट शेयर बढ़ाएंगे। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं एनुअल रिपोर्ट के अंदर, P&L स्टेटमेंट होगी, बैलेंस शीट होगी और कैश फ्लो होगा। स्टैंड अलोन स्टेटमेंट कंसिस्ट करती है नंबर्स ऑफ ओनली द कंपनी इन कंसिडरेशन। हाउएवर द कंसोलिडेटेड नंबर्स जो हैं वो कंटेन करेगी इंफॉर्मेशन पूरी कंपनी के बारे में और उसकी सब्सिडरी के बारे में भी। यहाँ पे एंड होती है हमारी 3rd वीडियो। अगर आपने पहले वाली 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके वो वीडियोस देखो,
प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी। फर्स्ट वीडियो देखना, उसके बाद सेकंड, फिर ये थर्ड है। नेक्स्ट वीडियोस में हम, अब आने वाली वीडियोस में हम पूरा एनुअल रिपोर्ट का जो P&L स्टेटमेंट है, आपकी बैलेंस शीट है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इनको समझेंगे, इनका यूज़ देखेंगे कि इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।